नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो पे आ ही गए हो तो एक बार देख लो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो। समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 40 हैं, हम 30 कह रहे थे। दोस्तों अगर आप इन श्रृंखला को देख लेते हो और सारे क्वेश्चन एक एक करके नोट भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यूपी पुलिस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था 1946 वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक समता का आशय है अवसर की समानता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव था इस पर आधारित है। 3, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है। शिक्षा विषय है किस सूची का? तो शिक्षा जो विषय है यह इस समय समवर्ती सूची का विषय है। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कब लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन? तो राज्य का शासन संविधान के अनुसार जब नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो अगर किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करना है तो संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? हम लोग, अर्थात भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटें हैं 552 और राज्यसभा की हैं 250। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो जो संघ शासित क्षेत्र हैं इनमें पूछ रहा है सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कहाँ पाए जाते हैं, ये आप इसका उत्तर बता ही देते। चलो पश्चिमी घाट के जो हैं वहाँ पर। वैसे तो मेन है डेल्टाई पश्चिम बंगाल, जहाँ ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीरा कैसा होता है? महान होता है, तो इसलिए महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है कौन सा है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी क्वेश्चन एक लेवल के हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पूर्वी भारत का सुंदरबन एक उदाहरण है। भारत का जो सुंदरबन है वो एक उदाहरण किस प्रकार का है? तो ये मैंग्रोव वनस्पतियां हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो किसका नहीं है भारतीय क्षेत्र में? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है दोबारा, चलिए छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो कौन सा करता है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है? तो उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? तो ये जो शंकुवृक्षी वन होते हैं वहाँ से। लैटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें क्या होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तर पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ में। तो क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा चाय होती है दार्जिलिंग में। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? गर्मी के बाद जो आती है रबी की फसलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में आप अटेम्प्ट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइए। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तो सबसे अधिक क्या होना चाहिए? पोटास। और भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में, केरल का मालाबार तट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किस चीज़ की होती है? जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है धान की। दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर बताइए कितने आपने सही किए हैं। अगर आपने 20 भी सही कर लिए हैं तो आपकी जीएस एक अच्छे लेवल पर है। आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, मेरा भी कर लीजिए प्लीज़, आपको जानकारी ही मिलती रहेगी और हम बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कराने के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।